पीपल के पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति थी। हवा बहुत धीमे धीमे पत्तों को हिला रही थी, जैसे किसी को धीरे से समझा रही हो। मैं वहां आया बिना किसी शोर के, और मैंने देखा कुछ बच्चे चुपचाप बैठे थे, न हंसी न शरारत। उनकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक अनकहा बोझ। मैं मुस्कुराया। मैं हमेशा मुस्कुराता हूं, क्योंकि जब कोई दुखी होता है तो उसे सबसे पहले शांति चाहिए। मैंने बहुत धीरे से पूछा, क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे इतने भारी क्यों हैं? एक बच्चा मेरी ओर देखता है, उसकी आवाज कांप रही थी। कान्हा, ऐसा लगता है हम सबसे पीछे रह गए। हमारे दोस्त आगे निकल गए, कोई पढ़ाई में, कोई काम में, और हम वहीं के वहीं हैं। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर जमीन की ओर देखा। वहां एक छोटा सा बीज पड़ा था। मैंने उसे उठाया और बच्चों की आंखों में देखकर कहा, ध्यान से सुनो, ये एक बीज है। अगर आज इसे मिट्टी में डाल दो तो क्या आज ही फल मिलेगा? सबने एक साथ कहा, नहीं कान्हा। मैं मुस्कुराया। बीज को पहले मिट्टी के नीचे जाना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, पानी सहना पड़ता है, धूप झेलनी पड़ती है, तभी जाकर वह पेड़ बनता है। मैंने फिर पूछा, क्या बीज कभी रोता है कि देखो पेड़ मुझसे आगे निकल गया? मैंने खुद ही उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि बीज जानता है कि उसका समय अलग है। मैंने बच्चों की छाती की ओर धीरे से इशारा किया, तुम भी बीज हो और अभी तुम्हारे भीतर जड़ें बन रही हैं। पास ही एक नदी बह रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, उस नदी को देखो कितनी तेज है। फिर पास के तालाब की ओर देखा और उस तालाब को देखो कितना शांत है। मैंने पूछा, क्या तालाब गलत है क्योंकि वह तेज नहीं बहता? सब चुप थे। मैं बोला, नदी तेज होती है लेकिन तालाब गहरा होता है। नदी शोर करती है, तालाब शक्ति जमा करता है। मैंने बहुत धीरे कहा, आज तुम तालाब हो और तुम्हारे भीतर गहराई बन रही है। फिर मैंने अपना हाथ उनके सिर की ओर बढ़ाया। अब अपने दिमाग की बात सुनो। ये दिमाग तुम्हें रोज डराता है, ये कहता है तू पीछे रह गया, तेरे दोस्त आगे निकल गए। मैं थोड़ा रुका, लेकिन यह दिमाग तुलना करना जानता है, सच देखना नहीं। मैंने आंखें बंद की और फिर कहा, सच ये है, अगर तुम रोज कुछ सीख रहे हो तो तुम आगे हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम रुके नहीं हो। मैं मुस्कुराया। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा बन रहा होता है। एक बच्चा डरते डरते बोला, कान्हा, अगर फिर भी हम सफल ना हुए तो? मैंने उसकी आंखों में देखा। अगर बीज यह सोचकर डर जाए कि अगर मैं पेड़ न बन पाया तो क्या वह कभी उगेगा? फिर बहुत सरल शब्दों में कहा, बस 3 बातें याद रखना। फिर अपनी चाल से चलो, दूसरों की दौड़ मत देखो। दूसरी, आज का काम ईमानदारी से करो, कल की चिंता आज मत पालो। तीसरी, अपने समय पर भरोसा रखो। मैंने हर किसी का समय अलग अलग लिखा है। अंत में मैंने बहुत शांति से कहा, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस तैयार हो रहे हो। मैं वहां से चला गया। पीपल के पत्ते फिर हिले, नदी बहती रही, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चों के चेहरों पर अब डर नहीं था, उम्मीद थी।